पुंडरीकाक्षं मंगलायतनो हरि। चलो भाई ताली बजाओ। नहीं तो हम जो अगर लग जाएंगे तो भाई रास्ता बंद। ये हमारे पूरे प्रदेश के व्यक्तित्व हम लोग के गौरव अनुकंपा रहती है तो हम लोग के मध्य में आ जाते हैं। ये बड़ी बात है। क्या बात, क्योंकि इन्हीं की कृपा से हम यहाँ तक आए हैं। हम तो हमको ढूंढ ही नहीं पा रहे। फूल वाली गली है, फूल वाली गली है यहाँ तो फूले फूल है हिंदी वाले। क्योंकि अब बात ये आती है कि अगर हम इसको छोड़ेंगे हम जाएं कहाँ, ये समझने वाली बात है। आज हम लोग जो आपके बीच हमारे पास चीज़ें क्या हैं, हम आपको एक सवाल पूछ रहे हैं आप लोगों से, जैसे कि हिंदू प्रथा की जैसे महिलाएं जो हैं, हम एक हमारे जो डिवाइसेस हैं या जो आपको ट्रीटमेंट करेंगे इन फ्यूचर, वो कैसे करेंगे। हमारी टोटल हाथ की हथेली में, पाँव के तलवे में एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं। जैसा कि हम ताली बजाते हैं, आपने किन्नर समुदाय को देखा होगा, वो जल्दी बीमार नहीं पड़ते क्योंकि वो ताली बजाते हैं। 300 से 400 बार ताली अगर हम बजाएं खुद तो हमें जल्दी बीमारी नहीं आएगी, क्योंकि हमारे हाथ के हथेली में ही पॉइंट्स होते हैं। जितनी बार दबता है उतनी बार पार्ट स्टिमुलेट होता है, तो हमारे आर्गन्स के सारे आर्गन एक्टिवेट रहते हैं। लेकिन अब वो हम चीज़ कर नहीं पाते, उसीलिए कंपनियां, उसीलिए हमारे जो विज्ञान है वो चीज़ें उभर के हमारे सामने आती। हमारे पास अभी 3 डिवाइसेस आपके पास हैं। एक तो हमारे पास है, इसका नाम BCM ब्लड सर्कुलेटरी मसाजर। सबसे मुख्य काम है हमारे शरीर में खून का दौड़ा होना। अगर खून का सर्कुलेशन अच्छा होगा तो हमें जल्दी बीमारी नहीं आएगी, क्योंकि जैसे हमने खाना खाया, खाना में सारा न्यूट्रिशन होता है, वो ब्लड के माध्यम से सारे आर्गन्स तक पहुंचता है। लेकिन अगर वो आर्गन्स तक सही प्रॉपर में पहुंचेगा कैसे, जब उसका ब्लड का संचार अच्छे से होगा। अब अच्छे से कैसे होगा, अब आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूं, कितने लोग एक्सरसाइज करते हैं, कितने लोग मॉर्निंग वॉक, अच्छा मॉर्निंग वॉक करना जरूरी है, जानते सब है ना। हाँ, इसलिए कहा गया ज्ञान और ज्ञानी बड़ा थोड़ा अंतर है। ज्ञान सबके पास है, लेकिन ज्ञानी वो है जो एक चीज को जाने उसको अमल में डाले, वो ज्ञानी है। तो हमें ज्ञान नहीं बांटना है, हमें ज्ञानी बना। एक चीज अगर आपको पता है कि हाँ एक्सरसाइज करने से हमें लाभ मिलता है तो वो चीज करना चाहिए, और उसे करने से हम स्वयं लाभान्वित होंगे। अब बात ये आती है कि हर कोई बीमार नहीं होना चाहता। कोई बीमार होना चाहता है? अच्छा नहीं चाहते तो फिर बचेगी कैसे? ये होता हमारे न्यूट्रिशन, हमारे खान पान से। अब खान पान की चाय कितने लोग पीते हैं सुबह सुबह? बिना चाय से शुरुआत ही नहीं होती। मैं सच बता रहा हूँ, चाय जब से मैं जाना, जब से हेल्थ सेक्टर में आया, मैं चाय किसी घर आता हूँ, किसी के स्वागत में पी लेता, मैं चाय सुबह पीता ही नहीं। अगर गैस के बीमार बनना चाहते हैं तो चाय का सेवन सुबह सुबह किया करें। सही बात बता रहा हूँ, ये आप विज्ञान में पढ़ सकते हैं, यूट्यूब हर जगह पढ़ सकते हैं। क्योंकि जब आप खाली पेट होता है, जब हमारा जो सुबह उठते हैं फ्रेश होते हैं, तो हमारे शरीर में जो बैक्टीरिया होते हैं ना, बिल्कुल वो तैयार होते हैं कुछ अच्छी चीज लेने के लिए। लेकिन जैसे आपने चाय डाल दिया ना तो फिर सुस्त हो जाते हैं। देखिए खाना चाय पीने के बाद भूख मर जाती है, मरती नहीं मरती। वो कहने का मतलब हमारी बॉडी में चाय की जरूरत नहीं है। चाय को अगर आप चाहे तो छोड़ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि उसमें होता है निकोटीन। मैं कहूँगा नशा कोई करता, कोई कहेगा नहीं नशा नहीं करते, लेकिन आप रोज नशा करते हो सुबह सुबह, और वो आप छोड़ भी नहीं पाओगे क्योंकि वो आपकी आदत बन चुकी है। तो हम कहना क्या चाह रहे हैं, अगर आप गैस को खत्म, ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूं कि एक बैग छोड़ दीजिए। मन सबसे चंचल होता है, ये हमको रोज बेवकूफ बनाता है। मालूम है कैसे? जैसे अभी आप सुबह उठना शुरू, अलार्म लगा लीजिए 6 बजे का। जैसे अलार्म बजेगा एक बार मन करेगा कि अब बंद कर दूं, आपने बंद कर दिया, फिर उसके बाद दोबारा बजा, फिर बंद कर दिया, तिबारा वो मन समझ गया कि अब ये हमको जो है वो धीरे 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 करके आपको इतने आगोश में ले लेगा कि आप अलार्म नहीं, आप घंटा बजाए कोई तो भी ना उठ पाओगे। क्यों? क्योंकि आपके मन में अगर उसी तरह से मन को दोबारा बेवकूफ बनाया जाता है। जिससे चाय जब पीना शुरू किया होगा आपने, ऐसा नहीं कि चाय आपने एक बार पिया तो आपको आदत बन गई होगी, आपने धीरे धीरे मन को बेवकूफ बनाएगी। आज नहीं कल से पीना शुरू करूंगी, अब आज नहीं कल से पीना शुरू करूंगी। एक दिन 2 दिन गैप करते करते एक दिन आपकी मन भी उसी तरह से ढलना शुरू हो जाता है। मैं सच बता रहा हूँ, सुबह सुबह गुनगुना पानी के बिना मैं उठता ही नहीं।
पहले शुरुआत में पीता था, ऐसा लगता था कि क्या पी रहा हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं यार, इसके बिना हमारे शरीर में फायदे, इसको वाटर थेरेपी बोलते हैं, सुबह सुबह इसको आप पीना शुरू करें। देखिए बहुत सी बीमारी आपकी ऐसे ही सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगी। कब्जियत की, टूस पास ना होना, बहुत सारी समस्या जो होती है पेट जनित, वो ऐसे सॉल्व होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम जानते हुए भी उसको नहीं कर पाते, एक्सरसाइज नहीं कर पाते। उसीलिए हमारे पास एक डिवाइस है जो एक्सरसाइज नहीं कर पाते, परेशान होने वाली बात नहीं है। मैडम क्या है, एक मशीन आ गई है जिसका नाम है BCM ब्लड सर्कुलेशन मसाजर। उस पर आप 15 मिनट खड़े हो जाएंगे तो 5 किलोमीटर की पूरी दौड़ एक दिन में हो जाती है। क्योंकि दौड़ के आप ब्लड संचारित तो करते हैं ना, उस मशीन में ऐसी खास बात है। तो कुछ लोगों को हम डेमो कराएंगे अभी घर में, तो आप बारी बारी से कर भी सकते हैं। लेकिन शुरुआत में 15 मिनट नहीं करा सकते, आप झेल भी नहीं पाएंगे 15 मिनट। 1 मिनट 2 मिनट आपको आदत लगेगा। उसके बाद होगा क्या, आप देखेंगे कि आपकी बॉडी बिल्कुल हल्की हो जाएगी। और अगर इसका इस्तेमाल लगातार किया जाए तो जीवन में कभी हार्ट अटैक जैसी समस्या नहीं आएगी। क्योंकि आपके हार्ट जो होते हैं ब्लड को पंप करते हैं। एक बार जब ब्लड पंप करता है 70 ml ब्लड को ऊपर ले जाता है। एक बार जब पंप किया 70 ml करेगा, 72 बारों 5000, मतलब लगभग 5 लीटर ब्लड की सप्लाई करती है वो आपका हार्ट। अब बातें आती है कि समय के साथ हमारे हार्ट भी पंप करना कम कर देता है, लेकिन उसी समय में ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ती है कि हमारा हार्ट अब धीरे धीरे कमजोर हो रहा है और नसें भी सिकुड़ती हैं। और आपको पता है कितनी बड़ी नसें होती है हमारे शरीर में। अभी निकाल करके रस्सी बनाया जाए तो धरती के 2 बार चक्कर लगाए जा सकते हैं। कितनी बड़ी नसें होती है हमारी बॉडी के अंदर। अब बात यहाँ आती है कि क्या हम उतने सही तरीके से हमारा ब्लड सप्लाई हो पा रहा होगा बुजुर्ग अवस्था में? नहीं हो पाता। इसलिए हमें चाहिए क्या कि हम ज़्यादा एक्सरसाइज करें, ज़्यादा फिजिकल वर्कआउट करें, और वो नहीं हो पाता। तो हमारे पास वो मशीन है जिसकी वजह से आपके ब्लड का संचार बहुत अच्छा होगा। क्योंकि हार्ट के बगल में जो आर्टरी होती है चिपचिपी होती है। जब आप खाना खाते हैं ब्लड के माध्यम से कोलेस्ट्रॉल जाते हैं ना, वो जमने लगता है। जब जमने आता है, सुना भी होगा, हार्ट अटैक 2-3 बार चांस देता है। जब नसें सिकुड़ गई तो इसका मतलब जो इसका व्यास होगा कम हो जाएगा, तो ब्लड पंप करेगा। कोई हंसी हुई या कुछ ऐसा घटना घटी, ब्लड कहीं से फ्लो करेगा, हार्ट में पेन होगा और आपको दर्द होगा। फिर कुछ देर पंप करते हैं, फिर मतलब हाथ में पहुंच गया, ठीक है, निकल गए, सही हो गए। लेकिन फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर ब्लड थिनर देता है, ब्लड को पतला कर देता है। लेकिन कितनी बार पतला करेंगे तो उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा, वो सिकुड़ता चला जाता है, उसका कोलेस्ट्रॉल जमते जमते खत्म हो जाता है। फिर वो एक दिन आपको जाना पड़ता है। तो हमारे पास उस मशीन का अगर सेवन करेंगे और इस्तेमाल करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका जो दिक्कत है उसको सॉल्व करना स्टार्ट करता है। साथ ही हमारे पास कुछ न्यूट्रिशन आता है, उसको इस्तेमाल करने से आपका पूरा कोलेस्ट्रॉल डाउन होना शुरू हो जाता है। इससे हम हार्ट के पेशेंट को बचा सकते हैं, हार्ट में नहीं जा सकते। जैसे आप सर्दियों में देखिए ब्लड गाढ़ा सबका होता है, कितना भी आप रोक ले फिर भी गाढ़ा हो जाता है। तो उस दौरान हमें चाहिए कि हम ऐसी चीज़ों का सेवन कैसे हमारा ब्लड पतला हो, ब्लड हमारा फ्लो अच्छा से करे। ज़्यादातर केसेस हार्ट अटैक के देखे गए सर्दियों के दिनों में। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, आप जानते हैं हार्ट अटैक पुरुषों को ज़्यादा होता है कि महिलाओं को? कभी आप पुरुषों को ज़्यादा होता है क्या महिलाओं को? अच्छा, पुरुषों को क्यों होता है? ऐसी क्या बात है कि पुरुषों को ज़्यादा हार्ट अटैक होता है, महिलाओं को नहीं होता? कई लोग होता है, लेकिन वो 45 साल के बाद ज़्यादा देखा गया। क्योंकि महिलाओं के प्राकृतिक रूप से पीरियड के दौरान ब्लड का फ्लो होता रहता है, उनके कोलेस्ट्रॉल जमने की संभावना कम होती है, ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता रहता है। पुरुषों में ऐसी घटना नहीं है। इसलिए महिलाओं जब मेनोपॉज हो जाता है, पीरियड बंद हो जाता है, तब उनको हार्ट अटैक की संभावना ज़्यादा होती है। और पुरुषों को चाहिए ब्लड को और पतला करने की उनकी चीज़ें खाना चाहिए, ब्लड को क्लीन करने के लिए उनको कुछ ऐसी चीज़ें लेनी चाहिए जिससे उससे लाभ हो। अगर वो नहीं ले पा रहे तो हमारे पास मशीन है, इसका आप इस्तेमाल करके अपने ब्लड को हमेशा रोटेट कर सकते हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है जितने लोग उस मशीन का इस्तेमाल आज करेंगे 1-2 मिनट, उनको नींद बहुत अच्छी आएगी। ये मैं गारंटी बताऊँ, नींद बहुत अच्छी आएगी। दूसरी बात, एक डिवाइस हमारे पास, वो है क्या डिवाइस जो गोला वाला है, हेड केयर है, बोलो भैया हेड केयर एक कुलाइन करा दीजिए। हेड केयर तो अगर जरा सा भी बीपी की शिकायत रहती है, दवा आप खा रहे हैं लगातार, उस डिवाइस का इस्तेमाल 3 से 6 महीने सिर्फ थेरेपी में कर लें, आपका बीपी की दवा धीरे धीरे बंद हो जाएगी और आपको बीपी की दवा नहीं खानी पड़ेगी। ज़्यादातर लोगों के बीपी की शिकायत में ज़्यादा रहती है। और महिलाओं में थायराइड जैसे कॉमन बीमारी आज डेट हो रही है। तो नमक कितने लोग खाते हैं आयोडीन युक्त टाटा का? सभी खाते हैं। लेकिन सब जानते हैं कि अगर हम, और सफ़ेद नमक फिर हम छोड़ ही नहीं पाएंगे, आदत बन चुकी है। पिज्ज़ा बर्गर ये आज डेट में नॉर्मल हो रहा है।
ये देखिए हमारे पास एक छोटी सी डिवाइस है, इसका नाम हेड केयर है। इसका इस्तेमाल हम जब आप सेंटर पे आएंगे, ये जो लाइट निकल रही है, लाइट नहीं है, ये फोटान वेव है। सूरज की किरणों में सुबह सुबह जब निकलता है तो उसमें फोटान वेव निकलता है। तो विज्ञान ने देखा कि हर आदमी सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक भी नहीं कर रहा, सुबह किरण भी नहीं ले पा रहा। हमारे हिंदू कथा में जल देने की प्रक्रिया की गई, तो जल को ऐसे दिया जाता है ताकि वो सर के ऊपर से पानी गिरे और सुबह जो रेज निकले पानी के माध्यम पूरे बॉडी के आर्गन्स पे वो जाए उसका रेज, तो हमें रेनबो बनता है, हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन वो चीज़ नहीं हो पा रही है, तो विज्ञान ने क्या किया, इसके अंदर फोटान वेव निकाला। कपड़े लगाएंगे तो नहीं जलेगा, जब स्किन से टच होगा तभी जलेगा। तो सर पे जब फिराते हैं तो 10 मिनट के बाद आप 10 मिनट तक थेरेपी करते हैं सर के ऊपर, तो धीरे धीरे आपका बीपी नॉर्मल होना स्टार्ट हो जाता है। हाई ब्लड प्रेशर तो लो करेगा, लो ब्लड प्रेशर तो हाई करेगा। अगर किसी को सर दर्द की प्रॉब्लम है, साइनस की प्रॉब्लम, माइग्रेन की शिकायत है, वेरिकोस वेन्स है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, इन सब चीज़ों पे मशीन अकेले बहुत अच्छा काम करती है। इसका नाम मल्टी फंक्शनल हेड केयर अपरेटस, ये बहुत अच्छा काम करता है। ये हर घर में होना भी चाहिए, और नहीं है तो पहले हमारे सेंटर्स पे आके लोग इस्तेमाल करें और इसको आप लाभ लें। और थायराइड जब प्रॉब्लम हो जाती है तो ग्लैंड्स यहाँ निकलते हैं कई लोगों को, तो थायराइड के ग्लैंड पे भी आप इसको करते हैं, थायराइड ग्लैंड भी धीरे धीरे उनका कंट्रोल होता है। बहुत अच्छा क्या होता है इसका रेट, मतलब जैसे इसका रेट तो लगभग जैसे जो कंपनी का है उस लगभग 16,000 तक, क्योंकि ये हाँ जो मतलब कि है चीज तो इसका ये 16,000 का है। लेकिन इसमें क्या होता है कि ये लाइफ टाइम चलता है, मतलब उसको गिरे उरे ना आए, तो 2 सेल लगती है तो 20 साल 30 साल चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नॉर्मल प्रॉब्लम आती है तो इसको बच जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये दिल्ली जाता है, रिपेयर हो जाता है। लेकिन अगर जो वेरेबल नहीं कर सकते, इसलिए हम लोगों ने जगह जगह सेंटर बना रखे हैं ताकि लोग इसका लाभ लें। अगर उनकी दवाई जिंदगी भर खानी है और उसका कॉस्ट जोड़ लें और इसका कॉस्ट जोड़ लें, तो एक समझ में आता है कि हाँ यार हमें दवा ना खाना पड़े, हम कोई भी दवा नहीं खाना चाहते, लेकिन उसकी मजबूरी खिला रही है। और हमने बहुत से लोगों को बीपी की दवा बंद कराई है इस चीज़ों से। उसके बाद एक डिवाइस हमारे पास ये आती है, जो कि अभी हमने ये जापान ने बनाया है। जापान के बारे में आप सब जानते हैं कि टेक्नोलॉजी बहुत आगे है, डिजाइन में जापान लिखा गया है। ये आपके हाथ की हथेली में देखिए हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं, ये पे यहाँ दिया गया है। ये जितने भी लोग आज डेट में अगर इसका इस्तेमाल करें एक्यूप्रेशर का, तो हमें बहुत सी बीमारी से बच सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स आपको दिए गए हाथ की हथेली पे, लीवर, किडनी, हार्ट, शराब का। इसी आर्गन्स पे हम इस मशीन को जब लेके जाते हैं तो हमारी आर्गन्स खुद ही सेंस करती है। जैसे हमारे बॉडी में लौह तत्व पाए जाते हैं और हर आर्गन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जहाँ लौह तत्व जाम होंगे वहाँ एक मशीन हमारी प्रोब है, ये आपको सेंसिटिव करती है और उस आर्गन के प्रति आकर्षण करता है और हल्का सा चुनचुनाहट जैसी लगती है। जहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम होगी जिस आर्गन को, वहाँ पे ज़्यादा सेंसिटिविटी आएगी। तो हमें अपनी स्टडीज जान लेते हैं कि हाँ इस आर्गन में इनको दिक्कत ज़्यादा है। जैसे अभी आपको लीवर की प्रॉब्लम में जाएगी तो इसका मतलब लीवर में कोई प्रॉब्लम है। अब लीवर में फैटी हो सकती है, लीवर में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो चीज़ें हम यहाँ से उनको डिस्कशन के जरिए जान लेते हैं। अब मान लीजिए पेन होता है, लेग में पेन होता है, लेग में कोई प्रॉब्लम है, तो लेग वाले हाथ के हथेली में हाथ ले जाएंगे लेग वाले पॉइंट पे, तो लेग वाले पोर्शन में आपको सेंसिटिविटी ज़्यादा आएगी। तो पता लग जाता है हाँ इनके पैर में कैल्शियम डिफिशियंसी है, या इनके कुछ अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, या जोड़ में कोई प्रॉब्लम है, या मसल्स की पेन है, इससे हम जान सकते हैं। बीपी की प्रॉब्लम होती है, यहाँ लिखा हुआ हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, हम उससे सेंसिटिविटी से जान सकते हैं। थायराइड के लिए हमारे पास है, किसी को कब्जियत की प्रॉब्लम है, किसी को आपके पाइल्स की प्रॉब्लम है, बिना ब्लड निकाले हम लोग उनके आर्गन्स को बता सकते हैं कि आपकी बॉडी में क्या प्रॉब्लम चल रही है। ये इससे खास मशीन है और इसी से जांच भी होता है, इससे इलाज भी चलता है। इसका डिडक्ट भी हम करते हैं जब हम आपके यहाँ, जब कभी आप आएंगे, अगली बार हम हर महीने आते हैं 1-2 बार, हम कुछ लोगों को चेकअप भी करके दिखाएंगे और हम संतुष्ट करके आपको छोड़ेंगे, हाँ हमारे चेकअप इनमें बहुत सटीक आपको मिल रही है। इससे क्या फायदा होता है कि एक आदमी जान लेता है कि हाँ हमें ये प्रॉब्लम होने वाली इन फ्यूचर, उससे हम बच ले पाए। और हमारे यहाँ क्या होता है, जब हम बीमार हो जाते हैं तब उसके बारे में सोचते हैं, तब तो डॉक्टर जो कहेगा हमें मानना पड़ता है। इसलिए हम लोग पहले प्रिकॉशनरी तरीके से तैयार होते हैं। ये हमारे पास 3 डिवाइसेज हैं अभी जो हम लोगों को बताया, बीच अंदर लगी हुई है, आप उसको कर सकते हैं। उसके बाद हम महिलाओं से संबंधित एक चीज़ आपको दिखाना चाह रहे हैं कि है नैपकिन है एक, हम अभी तो हमने तो मान लीजिए हमारे डिवाइसेज है, इसका इस्तेमाल आप लोग करेंगे आके। जब कोई किसी को कमर में दर्द है, किसी को सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है, किसी को पेट की समस्या है, इन सारी समस्याओं का इलाज हमारे यहाँ होता है। और आप टोटल नेचुरोपैथी तरीके से, कोई दवा नहीं, कोई कुछ नहीं।
हम जो भी देंगे आपको न्यूट्रिशन देंगे, आपको इंग्लिश मेडिसिन नहीं देंगे, और कुछ खान पान के तरीके बदल देंगे जिससे आपको समस्याएं ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएंगी। तो ये तो रहा हमारे इस डिवाइस के बारे में बताने का तरीका। एक हम आप लोगों को महिलाओं से जुड़ी चीज़ें बताना चाह रहे हैं। थोड़ा सा सामाजिक भ्रांतियां हैं, लेकिन हम सामाजिक तौर पे हम लोगों को ही आगे बढ़ के चलना है, खासकर महिलाओं को जो कि घर को सजोती हैं। और महिलाएं अगर सही रहती हैं तो हम भी सुरक्षित होकर अपने काम धाम को अच्छे से करते हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज की डेट में जो आ रही है, महिलाओं से जुड़ी समस्या, गायनिकली प्रॉब्लम, यूट्रस कैंसर, सर्विकल कैंसर, बच्चे देने की प्रॉब्लम, लिक्यूरिया होना, मिसकैरेज होना, ये आम हो रहा है महिलाओं में। हो रहा कि नहीं हो रहा? क्या हम इसके बारे में कि हमारा जानना हक नहीं है कि हम कैसे बच लें? वाइट डिस्चार्ज, लिक्यूरिया की समस्या जो होती है महिलाओं को, बच्चियों को आज डेट में जो हो रहा है, ये कॉमन हो रहा है। 10 बच्चे को उठाइए तो कम से कम 15 लोगों को ये प्रॉब्लम है। उसमें हमारी बच्ची हो सकती है, आपकी बच्ची हो सकती है, कोई महिला सदस्य हो सकती है। तो क्या हमें ये जानने का हक नहीं है कि हाँ कैसे हम सही कर पाए? क्या डॉक्टर ही सही करेगा? पहले दादी होती थी तो हमारे कॉटन का इस्तेमाल करती थी पीरियड के दौरान। अच्छा, एक सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, जो हमारी महिला सदस्य बैठी हुई हैं, अगर हमारी माता जी को पीरियड नहीं आया होता, क्या हम दुनिया में होते? क्या आप सबकी माता जी को पीरियड नहीं आता, क्या हम दुनिया में होते? क्या पीरियड पे बात करना हम समाज को गर्व की बात है कि शर्म की बात? गर्व की बात है रियल में, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। और इसी न जानने की वजह से कंपनियां हमें फायदा उठाती हैं, जिसकी वजह से हम अपने पैसा डॉक्टर देते रहते हैं और शरीर बीमारी चली जाती है। आज आप देखिए, एक बच्ची जो हेल्दी रहती है उसको वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होती है, उसका 1 महीने जाते हैं, 20 दिन जाते, शरीर तक कमजोर हो जाता है क्योंकि कैल्शियम जाता है बॉडी से। कल को उसे गर्भ धारण करने में बड़ी दिक्कत होती है। अगर हम पहले दिन से जान लें तो हम अपनी बच्ची को सुरक्षित कर सकते हैं। ये हमारी माताओं का दायित्व तो बनता है, क्योंकि इसका सामाजिक बंधन, कोई खुल के चर्चा नहीं करता। लेकिन ये चर्चा ना होने की वजह से हम डॉक्टर के पास जाके चर्चा करते, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बच पाता। आज हम छोटा सा एक ऐसा आपको डेमो देने जा रहे हैं, जिस डेमो से आप जान सकती हैं और उसको इस्तेमाल करके अपने परिवार को सुरक्षित कर सकती हैं, जिससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। हम एक सैनिटरी नैपकिन का डेमो देना चाहते हैं, अगर आपका परमिशन हो तो, क्योंकि ये अगर आप लोग परमिट करें तो हमें आपको एक, जो दुनिया में आज हमें बीमारी हो रही महिलाओं को, एक सैनिटरी नैपकिन हम जो हर स्कूल कॉलेज में दिखाते हैं, इसलिए दिखाते हैं, हम महिलाओं को जागरूक करते हैं। हमारा काम है कि वुमेन को हेल्थ को जागरूक किया जाए, उस थ्रू हम लोगों को अवेयर करते हैं। तो क्या आप सबका परमिशन है? हम आपको डेमो दिखाना चाहते हैं, अगर आप परमिट करें तो हम उस चीज का डेमो दिखाएं। आर यू एग्री विथ मी? ओके। लाइफ स्टाइल को बदलते बदलते हमारे शरीर में ये चीजें होने शुरू हुई, जैसे कि महिलाओं में थायराइड, पुरुषों में डायबिटिक, गैस की बीमारियां, ये सारी चीजें आज आम होती जा रही हैं। पहले महिलाएं डिलीवरी होती थी घर में हो जाती थी, आज हॉस्पिटल में हो रहा है। उसके बाद आने वाले जनरेशन के बच्चे जो को मल्टी स्पेशलिटी में होंगे, मतलब पैदा होने से पहले 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख की व्यवस्था करके रखनी पड़ेगी, खुशी होने से पहले दर्द का एहसास आएगा। तो ये कैसे हो पाएगा? आज डेट में अभी कोविड आया, अभी भी कुछ वेव चल रहे हैं बाहर देशों में, तो आप सोच के देख पा रहे हैं हम लोग कितने डर गए। अब डर गए तो बहुत से लोगों ने अपने परिवार को खोया भी, लेकिन हम उसके लिए बचाव क्या कर रहे हैं? क्या हम कोविड या कुछ ऐसे वायरस दोबारा नहीं आएगी? ये हम तो कह नहीं सकते, ये फिर आ सकती है कोई चीज। उसके लिए हमें क्या करना होगा? अपनी इम्यूनिटी को मजबूत रखना होगा। लेकिन ये इम्यूनिटी है क्या चीज समझने। वैसे अभी आपको मैं बोलूं कि लीवर के बारे में सोचिए, लीवर का ऑर्गन्स आपके दिमाग में दिखेगा, कि छवि दिख जाएगी, हाँ लीवर ऐसा होता है, किडनी ऐसी होती है, हार्ट ऐसा होता है। लेकिन इम्यूनिटी जैसा शब्द हम जब बोलते हैं तो इम्यूनिटी समझ में नहीं आती। इम्यूनिटी क्या है? यही मुख्य हमारे शरीर से लड़ने की क्षमता होती है। और हमारे आपके बीच में क्या होता है, जब हम बीमार पड़ते हैं तब हम सोचते हैं, जब बीमार पड़े तब सोचें कि बीमार ना पड़े इसके लिए सोचें। अभी बगल में हॉस्पिटल खुल जाए हम कितने खुश हो जाते हैं। जाना है क्या उसमें? कोई नहीं जाना चाहता। लेकिन अभी हॉस्पिटल की जगह पे पुलिस थाना खुल जाए, लोगों को डर लगता है पुलिस थाना ही मच होगा, जो कि आपकी प्रोटेक्शन के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए। लेकिन हम थोड़ा दूसरे वे में चले जाते हैं। लेकिन अभी हमें आपको समझना क्या है कि हमारे आपके लाइफ में एलोपैथी मेडिसिन का विरोधी नहीं हूं, लेकिन हमें ज्यादातर कोशिश करें कि हम उसके द्वार पे ना जाने की प्रयास करें। हर कोई जानता है कि हमें एलोपैथी अंग्रेजी दवा खाने से हमें नुकसान होता है कि नहीं होता? ये सबको पता है। लेकिन अब करें तो क्या करें? किसी भी शुगर पेशेंट की मौत कभी शुगर से नहीं होती। आप समाज में उठा के देख लीजिए, शुगर के पेशेंट की मौत शुगर से कभी होगी नहीं।
किडनी फेल से होगी, हार्ट अटैक से होगी, ब्रेन हेमरेज से होगी, ये सब चीज़ों से होगी। यानी 10 रुपए की गोली से हम शुगर तो कंट्रोल कर रहे थे, लेकिन हमारी किडनी कैसे खराब हो गई, हमारा हार्ट कैसे खराब हो गया? ये इसलिए खराब हो गया क्योंकि हमने जो दवाएं खाई। हाँ, एक बार वाला प्रयास करिएगा, जाने का प्रयास करिए, यहाँ सभी लोग बैठे हुए हैं, सारे लोग। तो हम जैसे देखिए हमारे समाज के अंदर की भ्रांति है, जैसे ही हम इस नैपकिन के बारे में चर्चा करते हैं तो हमें शर्म आता है और हमें डर लगता है, यार हमको बुरा लगता है क्या बातें कर रहे हैं। लेकिन आज मैं गिन के लगभग यूपी जो लगभग कम से कम 500 कॉलेजेस में जा करके हमने इसका डेमोस्ट्रेशन किया है। ऐसे बहुत सारे मंच पे हमने किया है। जैसे हम मार्केट में जाते हैं ऐसे ही सैनिटरी नैपकिन हमको दुकानदार देता है, पॉलिथीन लपेट। इसका मतलब क्या, हम इस पे कोई ये प्राकृतिक चीजें हैं, ये तो ऊपर वाले ने हमें आपको दिया है, तो इसमें कभी भी कोई दिक्कत इस तरह से नहीं होनी चाहिए। तो हम आपको यहाँ दिखाना चाह रहे हैं कि कैसे इसका बीमारी आती है, वो हम आपको दिखा रहे हैं, उसको देखने का प्रयास करेगा। हम उसका सलूशन भी बताएंगे आपको और आपका एक तरीका भी बताएंगे। देखिए हमारी बच्चियां ये पैड इस्तेमाल करती हैं। अब जैसे ही आप इसको मार्केट से लेके आते हो, ये ओपन होता है, इसको आप ओपन करते हैं। जब यहाँ से आप ओपन करते हैं, ये फिर इसको ओपन होने के बाद इसमें हवा जाता है, बैक्टीरिया जाता है, जिसकी वजह से फिर इसको पैक करके आप पॉलिथीन में बंद करके कहीं अलमीरा में रख देते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से पैक नहीं हो पाता। इसके बाद देखिए हम इसको आप लोग इसको यूज़ करते हैं, इस तरह से पैड होता है। हम आपको दिखा रहे हैं, ये दो हम ट्रे लेते हैं, एक ट्रे पे हमने इस नैपकिन को लगा दिया, मार्केट वाले नैपकिन को। ये हमारे पास इस संस्था ने हम लोगों को सुरक्षित करने के लिए दुनिया का सबसे बेहतरीन सैनिटरी नैपकिन दिया है कि ऐसा पैकेट है, इसको कैसे भी आप ले जा सकते हो, कोई नहीं जान पाए इसके अंदर क्या है। इसकी पैकेजिंग अच्छी है। इसको जैसे ही आप यहाँ पे ओपन करने का स्लिप करते हैं, इसको ओपन होता है और जब ये ओपन होता है, एल्युमिनियम की फॉइल है, जैसे आप नमकीन वगैरह पॉलिथीन में होता है ना चमकीला वाला, वैसे ही फॉइल होता है। उसके बाद ये पूरी तरह से पैक होता है और ये इसके अंदर एक जांच करने की व्यवस्था भी दी गई है कि आप बीमार ना हो, उसके लिए एक प्रोटेक्शन किट भी है। अब इसके बारे में बताऊँ। अभी इसके बाद ये चिपक जाता है, ये बंद हो जाता है, हवा नहीं जाता। अगर ये खुला भी रह गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये अंदर से फुली पैक्ड है। इसे एक पीस भी, कभी कभी आप स्कूल कॉलेज में जाते हैं तो अपने पर्स में एक आध पीस रख लेते हैं महिलाएं। अब पर्स कितने दिनों से धुला पड़ा है, उसके अंदर बैक्टीरिया जाएंगे, जाहिर सी बात है। लेकिन अगर आप इसको लेके जाएंगे तो बैक्टीरिया कोई जाने का संभावना नहीं, यहाँ पे बंद है। अब इसको ओपन करते हैं, यहाँ से हम इसको ओपन करते हैं। उसके बाद ये हमने इस पैड को यहाँ पे लगा, देखिए अब ये मार्केट का नैपकिन है और ये हमने इस पर लगा दिया, ये हमारा। अब होता क्या है कि एक महिला को जो WHO कहता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है, एक महिला को 30 से 50 ml की ब्लीडिंग मानी गई। तो हम आपको मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास एक सिरेंज है, इससे हम 50 ml का लिक्विड हम लेते हैं, हम इस पर डाल के चेक करेंगे। ये 50 ml हमने लिक्विड इस पर ले लिया और 50 ml हमने इस पहले मार्केट वाले नैपकिन पे डाल दिया, जो कि प्रचार आता है, पूरा परिवार बैठ के देखता है। अब इसको देखिए कि जो पैड आप देखते थे मार्केट के अंदर, उसमें और उसमें क्या अंतर है। क्योंकि महिलाएं इसको दो चीज़ों के लिए इस्तेमाल करती हैं, एक तो गीलापन ना हो, दूसरे की बीमारी ना हो। हम पहले गीलापन देखते हैं कि गीलापन ये प्रोडक्ट सॉल्व कर पाया कि नहीं। 50 ml भी इस पर भी डालते हैं मार्केट वाले से, हमारे वाले से। हमने दोनों पैड पे 50-50 ml हमने इस पर लिक्विड डाल दिया। अब 1 मिनट तक इसको हम एब्जॉर्ब करने के लिए, सोखने के लिए छोड़ देंगे। अब आप स्वयं देख के बताइएगा कि ये पैड जो आप लोग अभी तक इस्तेमाल कर रहे थे या बच्चियां इस्तेमाल कर रही थी, वो अच्छा था, पैसा दे के बीमारी खरीद रही थी, या हम पैसा दे के उनका इलाज कर रहे थे। तो 1 मिनट बाद आप देखेंगे और हम आप तक पहुंचवाएंगे पैड को। अब आप इस पर हाथ रख के इत्मीनान होकर चेक करिएगा कि गीला कौन है, सूखा कौन। अगर ये गीलापन सॉल्व नहीं हो पाए, इसका मतलब आप पैसा दे के अपने घर में बीमारी लेके आए। अब आप गुलाम जी एक आप लोग 2 हाथ है आपके पास, एक हाथ इस पे रखिएगा, एक हाथ इस पे। थोड़ा देख के बताइए कि अच्छा कौन है। बिल्कुल इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि अगर हम शर्म करते हैं तो हमारे परिवार ही परेशान होते हैं। हाथ रख के देखिए, कोई दिक्कत नहीं।
जो सूखा है वो बिल्कुल मार्केट वाला नैपकिन जो है ये दिक्कत में है। अब इसको हम फाड़ के भी दिखाएंगे बीमारी कहाँ से होती है। अभी हमने दिखाया गीलापन सॉल्व नहीं कर पाया तो बीमारी कैसे रोक पाएगा। अगर वो गीला रोक ही नहीं पाया तो बीमारी कैसे आपका सही करेगा। अब हम आपको दिखाएंगे कि वो कैसे बीमारी पैदा करता है। और अभी महिलाओं को नहीं पता पैड बनाया कैसे जाता है, पैड बनाने में क्या प्रॉब्लम होती है बता रहा हूँ। अब देखिए हमने इस पर डालने को अब देखिए अब इसको क्या करते हैं, हम इस पर और डाल देते हैं। मान लीजिए स्कूल कॉलेज में है, ट्रेवल में है, चेंज करने का मौका नहीं मिला तो 40 ml का लिक्विड हम इस पर इस वाले पैड पे और डाल देते हैं। तो 40-50 कितना हो गया 90 ml। हमने हाई एब्जॉर्बिंग डाल दिया इसके अंदर 90 ml। इस पर डालने की आवश्यकता नहीं है। देखिए हल्का सा प्रेस करेंगे सारा लिक्विड बाहर। यानी इससे प्रॉब्लम क्या होगा, इससे प्रॉब्लम ये होगा जब बच्चे स्कूल में जाएंगी तो बैठेंगे कपड़े खराब होगा, या तो स्कूल जाना ही छोड़ देंगे उस 4-5 दिन के दौरान, या वो जाएंगे तो बार बार उनको पीछे पलट देखना पड़ेगा, कंसंट्रेशन नहीं बनेगा। अब बात ये आती है कि ये पैड हमें अगर सुरक्षा नहीं दिया तो अब बीमारी कहाँ से पैदा होता है। देखिए इसको हम फाड़ के देखते हैं। आज तक कोई बच्ची इसको फाड़ के नहीं देखी होगी। ये इसके अंदर 3 परत की लेयर बनी है। ये पहली लेयर है, ये दूसरी लेयर है। अब थोड़ा इसको देखिए ये है क्या चीज़, ये रुई है या कागज है या क्या चीज़। इसको फाड़ के आप लोग देखें, आपको पता लग जाएगा इसके अंदर ये प्योर आपका दैनिक जागरण, अमर उजाला का जो पेपर बटोरे जाते हैं ना, आपसे खरीदते हैं ना, कूड़ेदान वाले आते हैं, क्या लगता है उस पेपर को दोबारा इस्तेमाल होता नहीं, वो इन्हीं सब चीज़ों से इस्तेमाल किया जाता है। अब ये पूरी तरह से कागज है, जैसे टिश्यू पेपर होता है वैसे कागज है, ये बहुत ज़्यादा सोख नहीं पाता। अब बात आती बीमारी होने का, सबसे लास्ट वाली जो परत है जो हवा रोक देता है, और ये पूरी तरह से पॉलिथीन है। देखिए ये पॉलिथीन है जिसकी वजह से आपको ऊपर से ब्लड गिरता है, नीचे से हवा नहीं जाने देता। तो WHO कहता है हर 4 मिनट में लाखों बैक्टीरिया पैदा होते हैं। उसमें यूट्रस का मुंह खुला होता है, बच्चेदानी की मुंह खुली होती है, जिससे 4, 8, 16, 32 ऐसे प्रवेश करके पूरी बच्चेदानी को भेद डालते हैं, जिसकी वजह से छोटी छोटी बच्चियों को लिक्विड से समस्या होना शुरू हो गई आज डेट। क्योंकि वो उनकी प्रॉब्लम प्राइवेट पार्ट में इतनी प्रॉब्लम हो रही है, किसी का पीरियड समझ नहीं आ रहा है तो क्लॉटिंग बहुत बनती आ रही है, बहुत कम आ रहा है, ये आम हो रहा है महिलाओं को, अब बच्चियों को। अब बात ये आती है कि इसको देखिए हमने इस पर डाल दिया कितना 90 ml। इसको कितना भी आप प्रेस करें कहीं से भी निकलने की संभावना नहीं होगी। इसका मतलब ये गीलापन भी सॉल्व कर गया। अब बात आती है बीमारी कैसे रोकता है। ये 8 लेयर की बनाई गई, इसके अंदर 8 परत है। इसको जैसे ही आप इसको निचोड़ते हैं ये पानी को ना इमीडिएट कन्वर्ट कर देता है, ये जेल में कन्वर्ट करता है, जेल बन जाता है। और एक केले के तने से बनाया गया है, एलोवेरा से बनाया गया है। जो बैक्टीरिया इसके अंदर आएंगे बैक्टीरिया को डिफ्यूज कर देगा। और ये कूल भी रहता है, गर्मी के दिनों में आपको ठंडा महसूस करेगा और ठंडी के दिनों में ये आपको गर्म महसूस करेगा, क्योंकि ये पूरा एयर कंडीशनर का काम करता है और यहाँ बैक्टीरिया नहीं पनपने देता, ये खास बात। अब इसकी बनावट देखिए, ये 8 लेयर की बनाई गई। ये पूरी तरह से कॉटन बेस पे है, इसमें एक चिप भी है। ये चिप क्या करता है, आपको उन दिनों जो पेन होता है, शरीर को गर्म होता है, तो इसको ताकत देता है। ये 13 गुनी ऑक्सीजन को वातावरण से ज़्यादा खींचता है, ताकि वहाँ बैक्टीरिया पनपने की संभावना खत्म हो जाए। जहाँ हवा जाएगा वहाँ बैक्टीरिया नहीं पनपेगा, ये विज्ञान कहता है, मैं नहीं कहता। इसको 13 गुनी ऑक्सीजन ज़्यादा खींचता है, अभी बताऊँगा। उसके बाद ये 3-4 लेयर और है, जो कागज बेस पे बनाई गई है, आराम से गल जाएगा, कहीं फेंक देंगे। लास्ट वाली परत इसमें दिखा रही है, पॉलिथीन जैसा लग रहा है, लेकिन ये पॉलिथीन नहीं है, ये बायोडिग्रेडेबल होती है, गला के बनाई जाती है, हफ्ते 10 दिन में ऑटोमेटिक कहीं फेंक देंगे, सड़ जाएगा। तो प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो हमारे प्रकृति को नुकसान न करे, हमारे शरीर को नुकसान न करे, और हमारा पैसा भी लगे तो हमें सुरक्षित महसूस हो। अब बात ये आती है कि अभी आप लोग बताइए, इन पैड में से इस पैड में अच्छा कौन लगा? कॉस्ट में डिफरेंस क्या है? अभी मैं वही पे आने वाला। अब मेन है इसका मुद्दा पैसे का, कि हमें कितने बजट में मिलेगा। अब बात यहाँ दूसरी आती है, मुद्दा तो पैसे की अलग विषय होगी। मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, अगर फ्री में खराब चीज मिले तो क्या हम कोई व्यक्ति इस्तेमाल करेगा? नहीं, कोई नहीं करना चाहेगा। अब बात आती है रेट। अगर इसका रेट मैं सिमिलर कर दूं तो आपके बजट में आएगा, सही रहेगा ना? अब मैं समझाने जा रहा हूं, उसको समझिएगा कैसे ये सेम पड़ता है प्राइस। इसकी जो प्राइस है अभी 191 की, अब समझिए कैसे बराबर होगा। 191 का है, इसमें आता है 10 पीस,
तो ये चलता है 2 महीने, एक पीस एक दिन के लिए काफी। और ये मार्केट का पैड्स पे लिखा होता है 4 घंटे से ज्यादा एक पीस नहीं इस्तेमाल करना, क्योंकि पॉलिथीन लगा हुआ है। तो आपको 2 पैकेट तो खत्म हो जाता ही होगा, ये सुनो। तो 60 रुपए 30 रुपए का आता है, 60 रुपए खर्चा होता है महीने भर में। इसका 190 का था, कितना हो गया 95। अभी खर्चा हुआ इसका 60 रुपए, इसका और 98, 35 रुपए ज्यादा है। तो 35 रुपए ज्यादा है, तो इसमें एक जांच किट भी आती है 30 रुपए, जो कि बहुत जरूरी है। अगर हमें बीमारी पहले से पता लग जाए तो हम गंभीर बीमारी तक नहीं जाएंगे। आज जो फाइब्रॉइड बना ना, महिलाओं को सिस्ट बनना, बच्चेदानी निकालनी पड़ जा रही है, तो काज आप पैड, क्योंकि वो ऑक्सीजन नहीं आने देता तो फाइब्रॉइड बनने स्टार्ट हो जाता है। ये पहले दिन से आपको बता देगा कि आपको पीरियड की समस्या है, तो आपको यूटीआई में कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रही। अच्छा चलिए 25-30 रुपए ज्यादा पड़ जाए, मैं कह रहा हूँ 40 रुपए ज्यादा पड़ जाए, तो साल भर में कितना बचा लेंगे आप? 12 चौक 48, यानी 500 रुपए आपको बचा लेंगे पूरे साल भर में। अब 500 रुपए में कौन सी आप बिल्डिंग बना लेंगे? एक बार डॉक्टर फीस लेगा 500 रुपए, जांच लिखेगा अलग, दवाई लेगा अलग, और शरीर आपको उस तरह से नहीं आएगी। मैं कहता हूँ लगभग रेट सेम होगा, अगर समझ में आएगा तो, क्योंकि 2 महीने चलता है और इसको 2 महीने में 60-70 रुपए खर्चा होगा। ये तो नॉर्मल ब्रांड हमने दिखाया। जो अच्छी महिलाएं जो 50 रुपए 60 रुपए वाला इस्तेमाल करती है, वो भी तो नहीं दिन चलता है, लेकिन रेट कॉस्ट मैंने सामान्य वाला दिखाया ताकि हर घर में 30-35 रुपए वाला इस्तेमाल होता। लेकिन जो अच्छी लेडी जो 80-85 रुपए वाला इस्तेमाल करती है, उसमें 6 ही पीस आते हैं, वो भी 4 घंटे 5 घंटे 2 पैकेट उनको तब भी लेना पड़ता है, तो उसका कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाता है। अब बातें आती है ये बीमारी को पता कैसे लगाता है। जैसे पीरियड खत्म हो जाए, इसको आपको फाड़ने हैं, हर पैकेट में रहता है। इसको आपको फाड़ने के बाद इसमें 3 स्ट्रिप निकलती है, ये 3 स्ट्रिप निकलेगा। जैसे पीरियड खत्म हो जाए, आपको करना क्या है, प्राइवेट पार्ट से इस बड से लिक्विड टच कराना। पीरियड खत्म होने के बाद बड से टच करा के इस वाले पोर्शन, पीले रंग वाले पोर्शन में आपको रफ करना। 3 सेकंड इसको ध्यान देना, 3 सेकंड बाद एक कलर बदलना स्टार्ट हो जाएगा। अगर ये पीले रंग का रहा, इसका मतलब यूटीआई में कोई समस्या नहीं। उसके बाद यहाँ दिया भी है, अगर हल्का सा डार्क हो रहा तो लिखा है लिटिल इन्फ्लेमेशन, यानी थोड़ी बहुत समस्या स्टार्ट हो रही है। अगर ये ब्लैक रंग का हो गया, इसका मतलब आपकी यूटीआई में समस्या स्टार्ट हो चुकी है तेजी से, और ये 5 से 10% यूटीआई प्रॉब्लम रही तभी बता देता है। और एलोपैथ में कब पता लगता है मालूम? जब हमें पेन होता है ना लेडीज को, तब तो पता लगता है, यानी 50% बीमारी हो चुकी होती, तब आपको पता लगता है, तब आप डॉक्टर के पास जाओगे, 10 जांच लेके प्रॉब्लम करती है। लेकिन यहाँ पर आपको ये 5 से 10% रहेगा तभी इंडिकेट कर देगा। तो बीमारी पहले पता लग जाए तो अच्छा है, कि बीमारी हो जाए तब अच्छा है। इसी में फ्री ऑफ कॉस्ट आता है। ये आपके पास हर महीने, मतलब एक महिला अगर मैं बताऊं, अगर साल भर में कोई इस्तेमाल करती है, मुश्किल से इसका खर्च जो आएगा 1200 रुपये इसका, और मार्केट वाला खर्च आएगा 800 रुपये या 700। यही अंतर पड़ता है साल भर में। और अगर महंगा देखना है, आप अगर बचाना ही था 400-500 रुपए, टंडन दिया है, तो हम कपड़े खरीदते इतने महंगे महंगे है कि नहीं? कपड़े खरीदते हैं, साड़ियाँ बहुत महंगी महंगी आती, तो 200 रुपये 500 रुपये में साड़ी नहीं मिलती क्या? मिलती है ना, तो 2000 वाली मार्किंग होती है। आइए इधर ही आ जाइए। हमारे घर में टूथपेस्ट इस्तेमाल होता है ना, पेस्ट इस्तेमाल करते हैं ना। एक बात मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, कितने लोगों ने टूथपेस्ट के बारे में समझा है? हर घर में कोलगेट इस्तेमाल होता है, बबल होता है, बहुत सारे पेस्ट आते हैं। आज जाके बहुत गहराई से इसको देखिएगा, बच्चों को भी देते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भी टूथपेस्ट ब्रश कराते हैं ना, अब वो ब्रश कराते हैं। आज जाके उस पेस्ट को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, उसमें एक वर्ड लिखिए, 6 साल बच्चों से दूर रखें। कभी केयर ही नहीं किया हम लोगों ने। हमने क्या बोला, हमारी भी एजुकेशन होना जरूरी है, क्योंकि ये हम ही आप इस्तेमाल करते हैं। अगर हमारी एजुकेशन नहीं होगी तो हमें बीमारी आएगी। अब उस पर 6 साल बच्चों से दूर रखें। उस पर और चीज लिखा है, जो वयस्क है, हम जैसे लोग, ब्रश पे मटर के दाने कितना टूथपेस्ट को रखें, लेकिन हम पूरा ब्रश भर के करते हैं, राइट? तो क्यों होता है? चलो हम एडल्ट हैं, हम बाहर कुल्ली कर देते हैं, लेकिन बच्चे कुल्ली नहीं करते। उनको कितना पीट, आधा अंदर ले जाएगा, आधा बाहर ले जाएगा, यही होता है। जो अंदर ले जाते हैं उनकी आंतें बहुत सॉफ्ट होती हैं, उसके अंदर होता है फ्लोराइड, जो आपके बच्चों को बहुत नुकसान करता है। विदेशों में इसको तुरंत भागते हैं डॉक्टर के पास लेकर, और हमारे हिंदुस्तान में धड़ल्ले से मिलता है, क्योंकि वहाँ पे हमारे हिंदुस्तान में ड्रग्स को थोड़ा सा लिमिटेशन दे दिया गया, इसके बाद इतना इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे यहाँ तो विज्ञापन में लिखा होता है ये फ्लोराइड युक्त है। हाँ, फ्लोराइड युक्त है, क्योंकि फ्लोराइड हमारे इंडिया के अंदर खासकर पानी में वैसे बहुत ज़्यादा फ्लोराइड मिलता है, तो हमें जरूरत ही नहीं है। लेकिन हमें इस बात को समझना होगा
हमारे पास में कूद के चाहते जो नॉन फ्लोराइड साफ साफ लिखा हो, इसके अंदर फ्लोराइड नहीं है। एक बार इसको करके देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि हाँ अभी हम जो अन्य चीज़ें प्रसाद थे ये कभी नहीं होता। अच्छा, बात हमारे पास नहीं है, बात बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं। हिमालय को उठाइए, हिमालय 2 तरह के ब्रांड बनाती है, एक 90 रुपये का टुकड़ा, एक बनाती है 25 ग्राम का 45 रुपये का, अरे 100 ग्राम उसका लगभग 70-80 रुपये पड़ेगा, वो नॉन फ्लोराइड बनाएगी। दोनों ब्रांड रखा है, नॉन फ्लोराइड दूसरा रखा है और फ्लोराइड वाला 90 रुपये का बना है। आपकी मर्जी है, दोनों हिमालय बनाती है, दोनों वैरायटी के लिए बना रखी है। आपको समझना है कि हमें कौन सा चीज़ लेना है, लेकिन जब एजुकेशन रहेगी तब ना सोचना है। जैसे बॉर्नवीटा हॉर्लिक्स पिलाते हैं ना बच्चों को, बच्चा स्पिट हो जाए। अब आप बताइए, सोना चांदी च्यवनप्राश आता है ना मार्केट में, क्या सोना चांदी का अर्क डाला गया होगा उसका 250-300-400 रुपये में? ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन हमें आपको समझने वाली बात है कि हम अपने बच्चों को क्या देते हैं। जाके आज हॉर्लिक्स को घोलिएगा गिलास में, दूध में या पानी में ऐसे घोलिएगा, घोलने के बाद देखेंगे लास्ट में कण नीचे बचे रहते, बचते नहीं बचते, हल्का हल्का, यानी वो पानी में डिजॉल्व नहीं हो पाए। हमारे पास जो प्रोटीन आता है, जो हमारे पास वर्ल्ड में अच्छे प्रोटीन भी आते हैं, एक बार डालेंगे, एक बार चम्मच से घुमा देंगे ना, एक बार इतना डालने को पता भी नहीं चलेगा। तो ये चीज़ें अच्छी क्वालिटी की चीज़ें मिलती हैं अगर अच्छे सुरक्षित तरीके से लेना चाहते हैं। अब बात आती है मुद्दा रेट का, क्योंकि जैसी चीज़ आप डालेंगे वैसी आपको मिलेगी। अगर हम अपने परिवार से, अपने शरीर से प्यार करते हैं तो हमें कास्ट के साथ साथ हमें अपनी क्वालिटी पे भी ध्यान देना जरूरी होता है। कम क्वालिटी का प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे तो बीमारी आएगी, तो उससे ज़्यादा आप दे दोगे बाद, इधर से नहीं तो उधर से। क्योंकि कहा गया ना 50 साल तक 60 साल तक हम खूब मेहनत करके पैसा कमाते हैं और 60 साल बाद हम उसी पैसों को फिर डॉक्टर को दे चले आते हैं। न बचता है पैसा, न बचती है शरीर। इसलिए ज़्यादातर अभी राकेश झुंझुनवाला ने एक बहुत अच्छी, अभी मरते वक्त इसने बहुत बड़ी बात लिखी, सब जगह उसने बहुत अच्छा निवेश किया, बहुत अच्छा ग्रोथ किया। उसने एक बात बोला, लिखा लास्ट में कि हमारे जीवन के सबसे खराब जो निवेश रही हमारे स्वास्थ्य पर। हमने सब कुछ पाया लेकिन मैं स्वास्थ्य पर निवेश नहीं किया। लेकिन मैं चाहता हूं कि लोगों को स्वास्थ्य पर निवेश करना बहुत जरूरी है। और इसीलिए मैं चाहूँगा यहाँ जो हमारा जो प्रोग्राम है, जो हमारी मशीनें हैं जो लगी हुई हैं, एक आध बार आप आसपास के लोग हैं, आप ज़रूर मैडम के यहाँ सेवा लीजिएगा, या जो अभी आई हुई है जिनको डेमो करना है वो जाके डेमो कर सकते हैं। और हम उनके चेकअप भी 2-4-5 सबका तो साथ में नहीं कर सकते, लेकिन 2-4-10 लोगों को हम चेकअप करके बता सकते हैं कैसे बीमारी को हम डिटेक्ट करते हैं, कैसे हम बताते हैं। लेकिन ये चेकअप अंदरूनी होता है, सबके सामने नहीं करते, क्योंकि सबकी बातें हम सबको शेयर नहीं कर सकते, इसलिए हम इंटरनल करते हैं। तो जब भी हमारे यहाँ आना है चाहे तो हम अभी रहेंगे शाम तक, कल तक भी रहेंगे। जिसको डेमो करना है, किसको जानकारी लेनी है तो हमारे यहाँ कल तक वो आ सकता है, ठीक है। कल आकर के अपने पूरी बॉडी का चेकअप करा सकते हैं। आपको जो नहीं